समय की बात है। एक जंगल में एक शेर और एक गीदड़ रहता था। वे दोनों अच्छे मित्र थे। वे जब भी शिकार करते वे दोनों मिलकर भोजन किया करते थे। गीदड़ शेर का एक अच्छा सेवक भी था। वह शेर की अच्छी तरह सेवा किया करता था। एक बार जंगल में शेर का सामना एक भेड़िया से हो गया। वे दोनों अपने अपने शक्ति के घमंड में चूर थे। दोनों में बहुत युद्ध हुआ। युद्ध होते होते शेर उसमें हार गया। शेर के शरीर का कई हड्डियां टूट गई। वह जान बचाकर वहां से गुफा की ओर भागा जहां वह रहता था। शेर गुफा में जाकर बैठ गया। उसका चलना फिरना दुश्वार हो गया था। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी। गीदड़ शेर की इस हालत को देखकर बोला, महाराज क्या करे, आप तो शिकार पर जा नहीं सकते। मैं ठहरा आपका सेवक, मैं तो आप पर निर्भर हूँ। ऐसी स्थिति में मेरा शिकार पर जाना संभव नहीं है, लेकिन यदि कोई जानवर मेरे निकट आ गए तो अब भी मुझ में इतनी शक्ति है कि अपने पंजे के एक बार से उसके प्राण हर सकता हूँ। तुम किसी जानवर को बहला फुसलाकर मुझ तक ले आओ, मैं उसे मार डालूंगा और फिर हम दोनों अच्छी तरह भूख मिटा लेंगे। गीदड़ को शेर की बात जच गई और वह शिकार की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक खेत में कर्ण नामक गधे को चरते हुए देखा। उसे देखा वह सोचने लगा कि इस गधे को किसी तरह शेर के पास ले जाऊं तो कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। वह गधे के पास गया और मीठा स्वर भरकर बोला, अरे मित्र, क्या हाल बना रखा है। पहले कितने मोटे तगड़े थे, इतने दुबले पतले कैसे हो गए। लगता है धोबी कुछ ज्यादा ही काम ले रहा है। गीदड़ ने गधे की दुखी रग पर हाथ रख दिया। गधा दुखी स्वर में बोला, सही समझे मित्र, मैं बड़ा दुखी हूँ। धोबी मुझसे आवश्यकता से अधिक काम लेता है और कुछ गलती हो जाने पर खूब पीटता है। ऊपर से खाने को भी कुछ भी नहीं देता है। इधर उधर चलकर किसी तरह मैं अपनी भूख शांत करता हूँ, इसलिए मेरा ऐसा हाल हो गया है। गीदड़ ने मौके की नजाकत समझ ली और कहने लगा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ मित्र। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता हूँ जहाँ हरी घास का विशाल मैदान है। तुम वहाँ जी भरकर घास खा सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात कही मित्र, किंतु वहाँ जंगली जानवरों का भय होगा। प्राणों पर संकट आ गया तो मैं यही ठीक हूँ। जो भी प्राप्त हो रहा है कम से कम सुरक्षित तो हूँ। अरे मित्र, क्या बात कर रहे हो। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का भय है। वह पूरा क्षेत्र मेरे अधीन है। वहाँ कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम निर्भय होकर वहाँ के घास के मैदानों में चर सकते हो। और एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया, वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं भी रहती है जो अपने वर की खोज में है। संभवतः वहाँ तुम्हारी बात भी बन जाएगी। गधा उसकी बातों में आकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। गीदड़ उसे लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां शेर बैठा हुआ था। गीदड़ को गधे के साथ आते हुए देख शेर खुश हो गया और अपनी सारी शक्ति जुटाकर उठ खड़ा हुआ ताकि गधे का शिकार कर सके। इधर गधे ने जैसे ही शेर को उठते हुए देखा वह वहां से भाग गया। शेर में इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वह उसका पीछा कर सके। गीदड़ को शेर पर बहुत क्रोध आया कि हाथ में आया शिकार उसने यूं ही जाने दिया। महाराज, अब मुझे समझ में आया भेड़िया ने आपको पटकरियां कैसे दिया। आप में तो गधे का शिकार करने का भी साहस नहीं है, इसलिए भेड़िया ने आपको पटकरियां दिया था। शेर लज्जित होकर बोला, क्या करूं, मैं झपटा मारता उसके पहले ही वह भाग गया। मेरे पंजे का एक बार भी लग जाता तो वह बचकर नहीं जा पाता। तुम उसे किसी तरह एक बार फिर ले आओ। अब की बार मैं दबोच ही लूंगा। उसे दोबारा लाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा, किंतु इस बार वह आए तो बच के जाने न पाए।
फिर वह गधे की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गधा एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मित्र, तुम वहाँ से क्यों भाग आए? अच्छी बात कर रहे हो तुम मुझे किसी भयानक जीव के पास ले गए थे जो मुझे देखते साथ मेरे पीछे भागा था। आज तो मुझे मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। पूरा जोर लगाकर भागा, ना होता तो आज अभी तुमसे बात न कर रहा होता। गीदड़ ने फिर से अपना पासा फेंका। अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, वो एक गर्दभी कन्या थी। तुम्हें देखकर वह उतावली हो गई और तुम्हारे पास आने लगी, किंतु तुम तो ऐसे भागे कि नजरों से ओझल ही हो गए। अब वह तुमसे पुनः मिलने की आस में बैठी है। मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वो तुमसे मिलना चाहती है। कदाचित वह तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है। तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए। उसे इस तरह सताना उचित नहीं है। गधा फिर गीदड़ की बातों में आ गया और उसके साथ फिर जंगल की ओर चल पड़ा। शेर वहाँ घात लगाए बैठा था। इस बार उसने गलती नहीं की। जैसे ही गधा उसके निकट आया, उसने अपने पंजों का शक्तिशाली वार किया और गधे का प्राण हर लिए। गीदड़ और शेर के भोजन का प्रबंध हो चुका था। दोनों बहुत खुश थे। शेर गीदड़ से बोला, मैं नदी में स्नान कर आता हूँ, तुम तब तक इसकी निगरानी करो। गीदड़ गधे की सबकी निगरानी करने लगा। शेर नदी की ओर चला गया। उधर शेर को स्नान करने में देरी हो गई और इधर गीदड़ भूख से व्याकुल हो रहा था। आखिर उससे रहा ना गया और उसने गधे का कान और दिमाग खा लिया। शेर जब स्नान कर लौटा तो गधे के कान और दिमाग को गायब देख गीदड़ पर क्रोधित हो गया। लोभी, मैंने तुझे निगरानी के लिए यहाँ छोड़ा था, किंतु तुमसे मेरी प्रतीक्षा भी नहीं हुई। तूने इसे जूठा कर दिया। अब क्या करूं, मैं तेरी जूठन खाऊं? महाराज, आप गलत ना समझे। इस गधे के कान और दिमाग तो थे ही नहीं। होते तो क्या ये एक बार मौत के मुंह से बचने के बाद दोबारा वापस आता? शेर को गीदड़ की बात ठीक लगी। फिर क्या था, दोनों ने छक्कर गधे का मांस खाया और अपनी भूख मिटाई। बच्चों, मैं आज तुम्हें सुनाऊंगा गधा, लोमड़ी और शेर की कहानी। एक बार जंगल में रहने वाली चालाक लोमड़ी की मुलाकात सीधे साधे गधे से हुई। उसने गधे के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। गधे का कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि वे सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों अपना अधिकांश समय एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। वे जंगल में घुमा करते, घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। गधा लोमड़ी का साथ पाकर बहुत खुश था। एक दिन दोनों जंगल के तालाब किनारे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ जंगल का राजा शेर पानी पीने आया। उसने जब गधे को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी को शेर की मनसा भांपते देर नहीं लगी। वह सोचने लगी, क्यों ना शेर से एक समझौता किया जाए। मैं उसे गधे को मारने में सहायता करूंगी। इस तरह मेरे भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। वह शेर के पास गई और मधुर स्वर में बोली, महाराज, यदि आप उस गधे का मांस खाना चाहते हैं तो आपकी सहायता कर सकती हूँ। बस आप मुझे वचन दें कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और थोड़ा मांस मुझे भी देंगे। शेर भला सामने से आ रहे प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार करता। वह मान गया। ठीक है भाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बस ध्यान रखना, उस गधे को तुम लेकर ही आना। नहीं लेकर आया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। लोमड़ी दिन रात योजना बनाने लगा कैसे इस गधे को उस शेर के पास ले जाया जाए। दोनों जंगल में घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी लोमड़ी ने सोचा, यही सही मौका है, गधा को बोलता हूँ। लोमड़ी ने गधे से बोला,
दोस्त चलो ना आज कहीं दूर चलते हैं घूमने। गधा मान गया और लोमड़ी के साथ चल दिया। लोमड़ी मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था और वो बहुत खुश था। जब वह शेर के गुफा के पास पहुंचा तो लोमड़ी ने कहा, दोस्त तुम यहीं पे रुको, मैं थोड़ा आता हूँ। लोमड़ी इधर उधर देखने लगा और शेर को ढूंढने लगा। शेर वहीं एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसने लोमड़ी पे हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। गधा को अपने दोस्त की चिंता हुई तो वो भी इधर उधर ढूंढने लगा। तभी उसे शेर ने देख लिया और उसे भी मारकर खा गया। तो बच्चों आपने देखा कैसे शेर ने गधा और लोमड़ी को खा गया। बच्चों हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मित्र को धोखा देने वाले का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इस तरह का कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।